Once again, welcome all of you in today's video, and this video is made on a very important topic of this paper, that is difference between curriculum and syllabus. ये यानी पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, करिकुलम और सिलेबस के बीच में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का जो अंतर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आप कह सकते हैं कि ये बेसिक ऑफ बीएड है, जो आपको पता होना चाहिए, और एक्चुअली दोनों की हिंदी भी पता होना चाहिए। तो एक वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, तो आज हम लोग करिकुलम और सिलेबस का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखते हैं आगे कितने वीडियोस में ये जो लेक्चर्स है ये जो डिफरेंसेस हैं वो हमारा ख़त्म होता है। तो पहले हम लोग डिफरेंस थोड़ा सा जान जाते हैं कि होता क्या है, कि करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और ये दोनों डिफरेंसेस क्या क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट उसका जान जाते हैं। बाकी पॉइंट वाइज डिफरेंसेस की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करते जाएंगे। 1 2 3 जितने वीडियोस में ये ख़त्म हो जाए, मैक्सिमम आई थिंक 3 वीडियोस जाएंगे या 2 वीडियोस में भी ये ख़त्म हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करिकुलम, जिसको हम लोग, ये आप याद रखिएगा कि हिंदी में करिकुलम को हम लोग पाठ्यचर्या बोलते हैं। मैंने आगे भी लिखा है पाठ्यचर्या, ओके। तो इसको करिकुलम को हम लोग हिंदी में पाठ्यचर्या बोलते हैं, जबकि सिलेबस को हिंदी में हम लोग पाठ्यक्रम बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिलेबस को हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं और करिकुलम को पाठ्यचर्या बोलते हैं। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम काफ़ी ब्रॉड टर्म है कंपेयर टू सिलेबस। ऐसे जनरली अगर सुनने और देखा जाए तो बहुतों को लगता है कि सिलेबस और करिकुलम दोनों सेम चीज़ है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। करिकुलम बहुत ही वास्ट टर्म है, बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है, जबकि सिलेबस उसका जस्ट एक छोटा सा एक पार्ट कहा जाएगा, वो है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि करिकुलम क्या होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि करिकुलम को अगर बहुत अच्छे से शॉर्ट में डिफाइन करें तो यू कैन से दैट द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल और कॉलेज इज़ कॉल्ड करिकुलम। सुनने में बहुत सिंपल लगता होगा, यानी विद्यालय या कॉलेज द्वारा प्रदान किया गया जो हमारा संपूर्ण अधिगम अनुभव होता है उसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं। सुनने में बहुत कॉमन लगता होगा, बट टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ये अपने आप में वास्ट टर्म है। इस एक्सपीरियंस के अंदर, इस लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं। अगर आप जब से आप स्कूल जाते हैं, उस स्कूल में रहने के दौरान आप जितनी भी चीज़ें सीखते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितनी भी चीज़ें सीखते हैं, वो टोटल चीज़ जो है वो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है। यानी आप जाते हैं, आप कैंपस के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके माहौल से आप जो सीखते हैं, आप जो असेंबली होती है आप उस असेंबली से जो सीखते हैं, टीचर्स के बिहेवियर से आपके अंदर जो वैल्यूज़ इनपुट होते हैं उससे आप जो सीखते हैं, आप अपने पीयर ग्रुप से जो सीखते हैं, आप स्कूल या कॉलेज के लाइब्रेरी में जो सीखते हैं, लेबोरेटरी में जो सीखते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, प्लेग्राउंड में जो सीखते हैं, आप सारी चीज़ें जो हैं आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस में काउंट होती हैं। इवन अगर टीचर्स का कोई बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करता है, आप उसके बिहेवियर को अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं, तो वो चीज़ें भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आती है। तो टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी वास्ट टर्म विच इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स जो भी मैंने अभी आपको बताया। यानी आप स्कूल के कैंपस में जब प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर आप जो भी चीज़ें सीखते हैं, आपने 4 घंटे 5 घंटे स्कूल में बिताए, उस स्कूल के दौरान आप जो भी चीज़ें सीखते हैं वो सारी चीज़ें आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस में यानी अधिगम अनुभव में काउंट होती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो हम करिकुलम या इस पाठ्यचर्या इसको नाम देते हैं। और इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है, जो स्कूल में आप 5 घंटे का समय दे रहे हैं, इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो रियल में आपके लाइफ में अगर पड़ता है तो उसको एक्सपीरियंस का नाम दिया जाता है, अनुभव का नाम दिया जाता है। यानी इन चीज़ों ने आपको एक आपको अनुभव प्रदान किया है, आपने उन चीज़ों को आत्मसात किया है, आपने सीखा है उन चीज़ों को। तो जो एक्चुअल आप सीखते हैं उसे हम करिकुलम कहते हैं। तो इन चीज़ों में करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ से कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो चीज़ें आती हैं, यानी पढ़ने से संबंधित जो चीज़ें आती हैं वो, और को करिकुलर होता है कि पढ़ाई के साथ साथ जो आप खेल कूद करते हैं, डिबेट करते हैं, गाना गाते हैं, कोई कंपटीशन फंक्शंस होता है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं पढ़ाई के अतिरिक्त, यानी सह शैक्षिक क्रियाएँ, दैट इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस के अंदर आती हैं। आइए हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं।
The total learning experiences provided by the school to achieve its educational objectives is called curriculum. ठीक है, it includes the content of courses, यानी देखिए द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू अचीव इट्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड करिकुलम. हर स्कूल का एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज़ एक शैक्षिक उद्देश्य होता है जिसे पूरा करने के लिए स्कूल जो एफर्ट लगाता है वो सारी चीज़ें आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस में काउंट होती हैं. इसका एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिया था कि अगर कोई मिशनरी स्कूल है तो वो चाहता है कि उस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ने आए वो मिशनरी कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लें. उनका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये होता है और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो अपने असेंबली में मिशनरीज थॉट डालते हैं, अपने स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा रखते हैं कि वो मिशनरी कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, इंग्लिश बोलना कंपलसरी होता है. तो ये सारी चीज़ें वो मिशनरी कल्चर को इनपुट करने के लिए डालते हैं. उनका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे इस कल्चर को अडॉप्ट कर लें. वहीं अगर आप दूसरे स्कूल में जाएं जो वैदिक रीति रिवाज फॉलो करते हैं लाइक DAV DPS, अगर इन स्कूल्स में आप जाएं तो वहाँ की असेंबली की शुरुआत जो है वो गायत्री मंत्र से होती है. यानी उस स्कूल का शैक्षिक उद्देश्य ये होता है कि वो अपने बच्चों में एक इनपुट होता है जो डालना कि आप वैदिक रीति का इनपुट जो हम डालें उन चीज़ों को डालना उनका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है और उसके लिए वो जो प्रयास करते हैं वो उस स्कूल के लर्निंग एक्सपीरियंसेस में काउंट होता है, दैट इज़ करिकुलम में काउंट होता है. इट इंक्लूड द कंटेंट ऑफ कोर्सेज लाइक सिलेबस, द मेथड एम्प्लॉयड एंड अदर एस्पेक्ट्स लाइक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ विच रिलेट्स टू द वे द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज्ड. यानी टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? सिलेबस इंक्लूड होता है. सिलेबस आप जानते हैं, आपका जो पाठ्यक्रम का जो कंटेंट होता है वो. अदर एस्पेक्ट्स लाइक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, हर स्कूल के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं. विच रिलेट्स टू द वे द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज, यानी सिलेबस, जो मेथड आप एम्प्लॉय करते हैं पढ़ाने के समय, पढ़ने के समय, और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो है ये सारी चीज़ें लर्निंग एक्सपीरियंसेस में काउंट होती हैं. और लर्निंग एक्सपीरियंसेस का मतलब हो गया आपका करिकुलम. वेरियस डिसिप्लिन्स, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन एट्सेट्रा फॉर्म्स द करिकुलम. ये सारी चीज़ें जो है ये करिकुलम का निर्माण करती हैं. मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा वीडियो के कंप्लीशन में. तो वेरियस डिसिप्लिन यानी बहुत सारे डिसिप्लिन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कोई सोशल एक्टिविटीज़ है, कोई मोरल वैल्यूज़, मोरल एडुकेशन है, ये सारी चीज़ें करिकुलम का निर्माण करती हैं. It refers to the entire program provided by the classroom, school, district, state और country. यानी ये उस सारे प्रोग्राम को संदर्भित करती हैं जो कि क्लासरूम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. क्लासरूम को स्कूल द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, स्कूल को डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, डिस्ट्रिक्ट को स्टेट द्वारा और स्टेट को कंट्री द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है. तो आज का वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, शायद अपलोड होने में दिक्कत आएगी. तो आज हम लोग करिकुलम के कॉन्सेप्ट तक ही रहते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स, दैट इज़ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, दैट इज़ करिकुलम एंड सिलेबस. ओके देन, थैंक यू.